हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। में पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ से रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं आपके पार्टनर इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। डिवाइन टाइमिंग लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, और यू कैन राइट 777। इट्स अप टू यू, आपको क्या लिखना है। ठीक है। वी हैव men holding a coin and we have ace of wands. God bless you. We have strategy and we have ace of coins. God bless you. We have yin and yang and we have the eight of cups. God bless you. We have the victory card and we have the queen of pentacles. God bless you all. ओके, सो राशियां सबसे पहले जो मुझे दिखी हैं दैट इज कैंसर, टॉरस एंड वी हैव जेमिनाई, वी हैव लियो एनर्जी। ओके, सो ये तो मुझे साइन दिखे हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको कलर बोलूँ तो कलर येलो बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, ग्रीन बहुत प्रोमिनेंट है एंड कलर रेड बहुत प्रोमिनेंट आया है यहाँ। कलर वाइट बहुत प्रोमिनेंट है, गोल्डन कलर भी बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। ओके, कलर ब्लू, ये शेड्स बहुत ज़्यादा जो हैं हाईलाइट हुई हैं। एंड कुछ लोग जो हैं इस रीडिंग में कहीं ना कहीं मांगलिक हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मांगलिक, कुछ आपके चार्ट में ऐसा कुछ है जो कि मंगल बहुत कहते हैं ना, मंगल रूल करता है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ दिख रही है। बहुत प्रोमिनेंट साइन हो सकता है मार्स। ओके, एंड नंबर 44 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड किसी की एज हो सकती है। ठीक है, और सेम में हम 8 की एनर्जी देखेंगे कि नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव नंबर 5 और नंबर 3 एंड 4। नंबर 1 बहुत प्रोमिनेंट है, 1 बहुत प्रोमिनेंट है। किसी का बर्थ मंथ जून या जुलाई हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ जो है अगस्त हो सकता है, या ये जो मैं आपको मंथ्स बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी तरीके से। ओके, एंड अप्रैल और मई भी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। सो लेट्स चेक द रीडिंग। फर्स्ट वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर ये इंसान एक तरह से कुछ लगातार चीज़ों को ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं और लगातार चीज़ों पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ पर ये इंसान एक तरह से ऐसा लग रहा है कि कुछ फिक्सेटेड, आपको किसी तरीके से ना कुछ फिक्स आपको जो है
कमिटमेंट या फिक्स कोई प्रॉमिस आपको करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड दे वांट टू ग्रो दिस रिलेशनशिप फॉर श्योर। ये इंसान इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि अभी एस है और एसेस में देखो लीव्स लगी हुई है यहाँ पर, मतलब कि ग्रोथ की इसको भी लगता है कि है उम्मीद कि आगे बढ़ सकता है ये रिश्ता, या इसको अभी फिलहाल जो है आगे बढ़ाया जा सकता है इस पर काम करके। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपसे ही मैरिड है या ये इंसान किसी और से मैरिड है। मैरिड एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे मैरिड है तो फॉर श्योर उसको लगता है कि वो इस रिश्ते पर काम कर सकता है, कर सकती है। एंड अगर ये किसी और से मैरिड है तो उनको लगता है कि वो इस रिश्ते को संभाल सकते हैं, वो इस रिश्ते को कैरी ऑन कर सकते हैं, वो इस रिश्ते को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहते, या इस रिश्ते में किसी तरीके से ऐसे ही लेट गो नहीं करना चाहते। इस रिश्ते को वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में वो केमिस्ट्री, वो जो आपका बॉन्ड है, या वो जो एक एक होता है ना कि एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन जो है वो बना रहे। ओके। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि यू आर द वन जो बहुत हद तक एक सूदिंग एनर्जी इस इंसान को प्रोवाइड करते हो आप, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप सबके लिए नहीं है ये मैसेज, बट आप शायद इसके पैसे के लिए या इस इंसान से स्टेबिलिटी के लिए इससे जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों के लिए इस इंसान के मन में ये तरीके का जो है ना एक इल्यूजन भी मुझे नज़र आ रहा है। सबके लिए नहीं है, बट जिसके लिए होगा उसे समझ में आ जाएगा, या हो सकता है आपको पता ही हो इस बारे में, ठीक है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि पैसे के लिए या स्टेबिलिटी के लिए आप उस इंसान से जुड़े हुए हो, एंड ये एक इल्यूजन किसी एक इंसान या दो इंसान के मन में चल रहा है अभी भी। ओके। ये मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को अगर बहुत टाइम हो चुका है तो इस रिश्ते को किसी तरीके से ये मेहनत करके कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं, ठीक है। देन वी हैव स्ट्रेटजी एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान कुछ आपसे ना मतलब एक ग्राउंड लेवल पर, ठीक है ना, एक जेन्युइन लेवल पर आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट दिस रिलेशनशिप, या अबाउट देयर फैमिली, अबाउट देयर करियर, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। बट ये एक जेन्युइन लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर आपसे बात करना चाहते हैं, जहां पर ऐसा ना हो कि हवा हवा में बातें हो रही हैं और ना आपको कुछ समझ में आ रहा है, ना उस इंसान को कुछ समझ में आ रहा है, ना ही कुछ प्रॉमिसिंग है। ऐसा नहीं, मतलब जो सच वो आपको बताएं वो 100% वो चीज़ें हो, ठीक है ना। तो वो आपसे कुछ छुपाना नहीं चाह रहे हैं, वो कुछ आपको बताना चाहते हैं। ये हो सकता है कोई लेटर आपको लिख के भेजें, या लेटर लिखने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर लेटर तो आजकल कहाँ ही लिखा जाता है, पर हो सकता है कोई बड़ा लॉन्ग मैसेज कोई आपको लिखना चाह रहे हैं, या लिखा है इन्होंने आपको जेन्युइन अपनी कोई फीलिंग्स बताते हुए, जेन्युइन अपना कोई रीज़न बताते हुए, या ये इस तरीके का कुछ एक्ट करना चाह रहे हैं। ओके। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने अपने आप को कहीं न कहीं थोड़ा-सा ग्राउंड किया है, एफर्ट्स करे हैं खुद के ऊपर। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे एक डिसीजन बना लिया है, एक डायरेक्शन समझ में आ गई है, एक सॉल्यूशन उसको समझ में आ गया है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान इस रिश्ते को, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से बोलूँगी, एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। दिख रहा है कि किसी तरीके से वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट पीसफुली, मतलब क्लियर करके चीज़ें। और मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपसे 80% बात बता रहे हैं और 20% छुपा रहे हैं, ऐसा नहीं। 100% वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं चीज़ें, और क्लियर बताना चाहते हैं, कोई क्लियर डिसीजन आपको सुनाना चाहते हैं, या कोई क्लियर चीज़ें जो हैं आपसे छुपी हुई हैं तो वो आपके सामने लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। यस, मैं यहाँ यिन एंड यांग और एट ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि उस इंसान को बहुत सारे लोगों के अंदर जो है ना अपना सोलमेट दिखने लगा था, या बहुत सारे लोग उस इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, या बहुत सारी सिचुएशंस उस इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, या उस इंसान का कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश हुआ हुआ था, जहां पर उस इंसान को ये क्लैरिटी मिल रही है दैट यू आर द वन, जो सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, या कार्मिक हो सकता है, जो भी है, बट आप उस इंसान के लिए कहीं ना कहीं एक बेटरमेंट के साथ ही आए थे, और एक बेटरमेंट लेकर ही आओगे। ये उस इंसान के मन में कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आने लगी हैं। जो उसके बिलीव्स थे, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये चीज़ें नहीं होती, वो चीज़ें नहीं होती, उस बिलीव सिस्टम से वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दे वांट टू क्रिएट समथिंग बैलेंस, ठीक है ना, कुछ ना कुछ ऐसे बैलेंस करना, कुछ ना कुछ ऐसे रिकवर करना, कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। ओके। मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए, चीज़ें ठीक करने के लिए आपके साथ कहीं ट्रैवल भी करना चाहते हैं। इस इंसान को मन है आपके साथ कहीं ट्रैवल करने का, ताकि आप लोगों के बीच में जो एक वो ऐसे सेपरेशन आ गया है, या दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ गई है ना एक साथ रहते हुए भी, वो दूरियां खत्म हो जाएं। ओके। मैं यहाँ पर एट ऑफ कप्स के साथ एक एनर्जी ये भी देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो है ना
कुछ लोगों के लिए इंसान किसी तरीके के स्टेप लेने के लिए कंफ्यूजन में थे, या अपने लिए आवाज उठाने के लिए कंफ्यूजन में थे कि आपके आपके चक्कर में अपने लिए आवाज भी उठाएं, और आप शायद इस इंसान के लिए सोलमेट हो भी या नहीं, या आप इस इंसान के लिए फॉरएवर पार्टनर हो भी या नहीं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं क्लियर हुई हैं। जस्ट अ सेकेंड। द डेविल, वो एक था उसको, कि मैंने बोला ना इल्यूजन्स थे, या कहीं ना कहीं उसको क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी उस इंसान को मिल गई है कि हाँ, इस इंसान को आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, या इस इंसान को कहीं ना कहीं आपके साथ जो कनेक्शन फील होता है वो फॉरएवर पार्टनर वाला कनेक्शन है, और उसको इसके लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि उसको हर एक तरफ से टेम्पटेशंस खींच रही थी, उसको हर एक तरफ से जो है लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, सिचुएशंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, या डर था उस इंसान के अंदर किसी चीज का, वो डर यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, वो कंफ्यूजन यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है। देन वी हैव द विक्ट्री कार्ड एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर। कोई मैन होल्डिंग अ कॉइन भी आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को लगता है कि आप इसके रोमांटिक पार्टनर हैं, आपके साथ इस इंसान को आगे फ्यूचर बनाना चाहिए। और मैं बहुत श्योरिटी से यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ अपना फ्यूचर विद बच्चे वो भी देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आया है, और मुझे ऐसा लगता है इफ शी इज अ फीमेल तो यस वो कंसीविंग के बारे में सोचती हैं, एंड इफ ये एक मेल हैं तो ये आपके साथ एज अ स्पाउस, एज अ जो है एज अ पेरेंट ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, कि मतलब आप दोनों के जो है बच्चे हों आगे, और इनका एक बहुत ही अच्छा जो है फ्यूचर हो आपके साथ। ठीक है, और बहुत ही स्टेबल फ्यूचर हो आपके साथ। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये इंसान को ये पता है कि इसको जो भी लाइफ में अचीव हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हर्डल ऑब्स्टिकल के साथ अचीव हुआ है, बट राइट नाउ में दे वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग कि जिसमें उनको फतेह मिले, जिसमें उनको सक्सेस मिले, जिसमें उनको कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग कोई फ्यूचर मिले। तो उनको ये लगता है कि हाँ, यहाँ पर काम किया जा सकता है, इस पे कंसिस्टेंट एफर्ट किए जा सकते हैं, और ये रिश्ता लॉन्ग रन के लिए बनाया जा सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि एक जैसे यहाँ क्लैरिटी मिली है ना, तो उसको ये पता लग रहा है कि उसने उस इंसान ने कुछ जीत पा रखी है आपको अपनी लाइफ में, जब अचीव करके या अपनी लाइफ में आपको पाकर उसको बहुत बड़ी जीत मिली हुई है। शायद वो चीज़ उसको पता नहीं थी, बट अभी उसको वो चीज़ें क्लियर होने लगी हैं। ओके, यहाँ पर और कार्ड्स देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, कुछ लोगों के लिए बहुत बोरिंग हो सकते हैं, बहुत चुप चुप रहना, बहुत ज़्यादा जो है अपने में रहना, बट अभी ये फिलहाल कुछ ऐसे एक्शंस करना चाहते हैं, या ऐसा कोई जेस्चर शो करना चाहते हैं इसमें आपको बड़ा रोमांस फील हो। देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब सिर्फ अपने में रहना, ज़्यादा बस काम करियर इस तरीके की बातचीत करना, बहुत ज़्यादा खुलकर अपने जो बातचीत है, जो अपनी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस ना करना, एक किंग मटेरियल रहना हमेशा। बट अभी ऐसा लग रहा है कि उस तरीके के एक जोन से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों की कंडीशनिंग होती है ना ऐसी कि भाई पेरेंटिंग ही ऐसी हुई है उस बच्चे की कि भाई वो बोलता ही नहीं है, वो किसी से किसी को ज़्यादा एक्सप्रेस ही नहीं करता अपनी बात। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी ये इंसान जो है एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी में आए हैं, क्योंकि 9 नंबर आया है। ठीक है ना, 9 नंबर कंप्लीशन की बात करता है, तो वो एक चुप चुप रहना, एक सिर्फ एक या दो ही इंसान को अपनी लाइफ में रखना, और हमेशा सिर्फ कंट्रोल में रहना, उन सिचुएशन से थोड़ा सा, ठीक है, एक्सप्रेसिव बनते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स मैं बोलूँगी, उस स्थिति से बाहर निकल कर थोड़ा जो भी जेस्चर्स या एक्शंस आपके लिए कर सकते हैं, जो भी रोमांटिक आपके लिए कर सकते हैं, वो करने के बारे में सोच रहे हैं। येस फॉर श्योर, मुझे बहुत लोगों के लिए कोई ना कोई प्रॉमिसिंग आपके लिए कमिटमेंट आती हुई नजर आ रही है। सी वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिटर्मिनेशन नजर आ रही है। मैंने कहा भी है आपके पर्सन ने अपने आप को ग्राउंड किया है, आपके पर्सन ने अपने ऊपर काम किया है, यही बात बोलिए। आप देखो आपके पर्सन ने बहुत सारे जो आप दोनों के बीच में ऑपोजिशन आ रहे थे, या बहुत सारी जो उनकी खुद की गलत आदतें थी उनको ब्लॉक किया है, कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग करी है, अपने आप को अकेला बिठाया है। ये देखो, बहुत शोर था, बहुत शोर, बहुत चीजें थी उनके आसपास, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोस थे जो उनको आपके बारे में सोचने पे, मतलब सोचने से साइड ही करते थे। वो अगर 5 मिनट बैठ जाते थे ना कि आपके और अपने रिश्ते के बारे में सोच लो, तो कोई ना कोई आ जाता था, या कोई बात हो जाती थी, या कोई सिचुएशन ऐसी होती थी। बट उन्होंने अब हर चीज़ को ब्लॉक किया है ताकि वो इस रिश्ते के लिए कुछ फ्यूचर के लिए सोच पाएं, या इस रिश्ते पर कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन शो कर पाएं, चाहे कितने भी उनके पास चीज़ें अच्छी क्यों ना हो। बट उस इंसान ने कहीं ना कहीं यही कोशिश करी है कि वो अपने आप को अकेला रखकर और फिर सोचें कि उनको एक्चुअल में क्या चाहिए लाइफ में, और क्या उनके लिए सही है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने
हो सकता है ब्लॉक किया हो पर अब आप लोगों ने अनब्लॉक कर दिया है, जहाँ पर उस इंसान को लग रहा है नाउ दे कैन टॉक टू यू, और वो आपको मना सकते हैं, या वो बहुत कुछ कर चुके हैं बट शायद वो सब कुछ इनफ नहीं रहा है, उनको कुछ अलग करना चाहिए आपके लिए, ठीक है, उनको स्टैंड लेना चाहिए आपके लिए, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। स्पेशली अपनी ईगो को ब्लॉक किया। ग्राउंडिंग में क्या ही हुआ ना उसको, कि उस इंसान को जो ईगो बार बार शोर मचा रही थी ना कि तुझे क्यों जाना है, तुझे क्यों बात करनी है, तू क्यों मैसेज करना चाहता है चाहती है, वो ईगो को शांत किया है उस इंसान ने। ओके, सी द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूंगी, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ। मैंने पहले ही बोला था, मैं फिर से बोलूंगी, कहीं ना कहीं उस इंसान को कन्फ्यूजन थी जिससे वो बाहर निकल रहे हैं, बहुत शोर था आसपास जिससे वो बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं फॉर श्योर वो बेटरमेंट के बारे में ही सोच रहे हैं, बिकॉज वी हैव द डेविल ओवर हियर। तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है कि वो इंसान जो है, अगर आप लोगों के बीच में कोई और भी है ना, तब भी वो आपके साथ उसका बेटरमेंट के बारे में ही सोच रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आपकी स्टोरी को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और चाहते हैं कि आप उनकी स्टोरी को अंडरस्टैंड करो, या आप उनको जो है ना अपने से बहुत अलग ना मानो। देखो, दोनों ही इंसान हो, भगवान तो दोनों में से कोई भी नहीं है, है ना, गलतियां सबसे होती है, तो वो चाहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करें और एक रिकवरी के बारे में या यूनियन के बारे में सोचें। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि, देखो सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये एक दोनों में से कोई एक डिवोर्सी है, विडोवर है, जिसकी वजह से उस इंसान को थोड़ा सा ट्रस्ट इशू था। अभी वो ट्रस्ट इशू उसका जो है ना यहाँ पर बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, कि वो इंसान जो है आपको समझ पा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं टेम्पटेड भी फील कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ही एक जल्दबाजी वाला एक एनर्जी है ये, कि भी जल्दी से जल्दी चीजें ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में। ओके, सी द डेविल कार्ड, वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। जैसे उस इंसान के मन में कुछ चीज़ें थी ना, जहाँ पर उसको लगता था कि उस इंसान को इस रिश्ते पे भाई आप पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपके साथ रिश्ते में विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, फ्यूचर आपके साथ सही होगा या नहीं होगा, आप उस इंसान के फ्यूचर के लिए जो है मनी वाइज या करियर वाइज एक स्टेबल पर्सनैलिटी है या नहीं है। क्योंकि हो, देखो सबके लिए नहीं बोलूंगी, पर ऐसा हो सकता है कि उस इंसान ने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है, जैसे मैंने एट ऑफ कप्स में भी कहा कि उसने बहुत लोगों को ऑब्जर्व कर रखा है, तो उसको लगता नहीं लगी ये सब कुछ, भाई ऐसा कुछ होता भी है या नहीं। बट यहाँ पर अब उसकी नेगेटिविटी जो है हार मान रही है, उसके ईगो पे कंट्रोल आ रही है, वो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें जो होता है ना कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, उन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकल कर, थोड़ा सा जो है ना किसे बताऊँ, जैसे कि एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। डेविल यूनिवर्स, सी द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, वो जो डिफेंसिव मोड में थे, या वो जो बहुत ब्लंटली कुछ बोल देते थे, या वो बहुत जल्दबाजी जो करते थे, उस चीज पर उसको क्लैरिटी मिली है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, सी भागते थे ना आपसे, उसके साथ या तो हुआ हुआ ऐसा कुछ कि बहुत जल्दी लोग आए भी हैं और बहुत जल्दी चले भी गए हैं लाइफ से, ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। और देखते हैं, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। सो उसको समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में भाई उस इंसान को और आपका जो रिश्ता है, उस इंसान को कैसे ठीक करना चाहिए, किस तरीके से जो है रिश्ता खराब हो गया, और अब इस रिश्ते में ठीक कैसे करें सब कुछ, क्योंकि उनको लग रहा था कि रिश्ता खराब हुआ नहीं है, बट उनको अब ये समझ में आ रहा है कि चीज़ें खराब हो रही हैं, ठीक है। उसको ये पता ही नहीं था कि आपके और उसके बीच में जो है क्यों चीज़ें खराब हो रही हैं या प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ठीक है। देन वी हैव आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। जैसे मैंने कहा भी था कि बहुत सारा शोर था आसपास, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर उस इंसान को ऐसा समझ नहीं आता कि वो एक्चुअली आपके लिए क्या करे, और उसके लिए वो हार्डशिप थी। बट अभी जब उसने अपने आप को ग्राउंड किया, टाइम लिया, तो उसको ये समझ में आने लगा कि वो चीज़ों से भागते हैं, जहाँ पर उनको ब्लॉक करना या जो है डिफेंसिव हो जाना बहुत ईजी लगता था, बट कैसे काम किया जा सकता है, कैसे सिनेरियोज को जो है ना संभाला जा सकता है, वो चीज़ें उसको अब समझ में आने लगी हैं। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। कुछ चीज़ों को उस इंसान ने जाने दिया, एट ऑफ कप्स के साथ कुछ एडिक्शंस को, कुछ कन्फ्यूजन्स को, कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशंस को उसने जाने दिया। एंड यहाँ पर भी सिक्स ऑफ सॉर्ड्स में भी ये ना कि लेट गो किया जाता है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हैं। तो फॉर श्योर ये ग्राउंड कर रहे हैं अपने आप को, फॉर श्योर ये अपने जो कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको समझ पा रहे हैं, जो इनकी लाइफ में इनको करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए। ब्लैक और वाइट में इनको समझ में आने लगा है क्या ब्लैक है क्या वाइट है, और कहीं ना कहीं ये ग्रे में नहीं है, अब इल्यूजन्स में नहीं है। इनको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं, कुछ आदतें हो सकती हैं, ठीक है।
अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। तो कुछ लोगों के लिए से मैंने बोला ना, माय गॉड, सी द अंडरस्टैंडिंग कार्ड। मैंने बोला ना कि शायद आपको ये इंसान टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, या उनको लग रहा था यार आप पे ट्रस्ट करें या ना करें, बट उनको, उनके लिए ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड है कि वो आपके लिए इतना जो है अंडरस्टैंड करने लगे हैं आपको, या आपके लिए जो है इतना ट्रुथफुल होने लगे हैं, इतना ज़्यादा आपको जो है ना वो समझने लगे हैं। उनके अंदर वो हो सकता है वो किसी तरीके से ये सब कुछ आपने ही सिखाया है, आप ही को ये लेसन दे रहे थे इस इंसान को, ठीक है। और उसके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि उसको नहीं लगता था कि उसके आगे भी कोई और इंसान है जो उस पे जीत जाए, उसके उसके घमंड पे जीत जाए, है ना। बट उसकी ये चीज़ें देखो उसको समझ में आई हैं, ओके। वो डेविल एनर्जी उसको समझ में आई है, या उसने हो सकता है आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, बट वो खुद कंट्रोल हो गया आपकी सच्चाई के आगे, आपकी मैं बोलूँगी सिंसियरिटी के आगे, या आपके कहीं ना कहीं आपका आपके लिए उसका जो एक वो जो वीक पॉइंट है ना, वो ये है कि आप बहुत सादगी वाले इंसान हो, बहुत सादगी वाले, मतलब वो ऐसे मतलब आपने चीजें फिल्टर नहीं कर रखी हैं उसके सामने, तो वो चीज उस इंसान को बड़ी अनएक्सपेक्टेड लगती है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान का आपके लिए मैसेज सारे हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। विद द नाइट ऑफ कप्स, यस, कोई रोमांटिक प्रपोजल, मैसेज, अनएक्सपेक्टेड किसी तरीके की कोई ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ यहाँ पर आ सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, सबके लिए नहीं है ये बात, बट ट्रैवलिंग का प्लान बन सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल, यस, पुरानी जो भी बातें हैं उनको लेकर जो है यहाँ पर क्लैरिटी आ सकती है। आपके पर्सन किसी तरीके से स्ट्रांग जो है कुछ देखो यहाँ पर भी है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, कुछ स्ट्रांग जो है ना आपको डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। स्पेशली वो अपनी वीकनेस आपसे जो है डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पर्दे रख लिए हैं, बट उनको अब वो पर्दे नहीं रखने हैं, उनको सब कुछ आपसे डिस्कस करना है। जो हो सकता है वो आपको शो कुछ और कर रहे थे और है कुछ और, चल कुछ और रहा है, ओके। हो सकता है ना कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ट्रॉमाज हैं, कुछ बातें हैं जो मन में हैं, शायद आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, ओके। ओके, सो ट्रैवल का पहला ही कार्ड आ गया है, यस। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि ये पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं आपकी तरफ, या हो सकता है ये पर्सन आपको ट्रैवल के लिए जो है बातचीत करे। और कुछ लोगों के लिए यस, शिफ्ट की एनर्जी है, चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं पहले से, ओके। द हर्मिट भी यहाँ पर 9 नंबर की एनर्जी है, एंडिंग की बात कर रहा है कि जो भी एक अकेलापन था, जो भी एक आइसोलेशन में अगर आप थे, तो ये पर्सन आपको आइसोलेशन में नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि आप इनसे खुलकर बात करें, अपनी जो भी आपके अंदर मन में है वो आप इनके सामने रखें, और ये इस तरीके का कुछ जेस्चर भी शो करेंगे कि आप रख पाओगे अपनी बात, ठीक है। देन वी हैव फेदर। फेदर यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की, एंजल्स की जो है प्रेजेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो देखो स्पेशली आर्कएंजल माइकल की एनर्जी मेरे जो है मुंह से निकली ये बात की, कुछ लोग के लिए हो सकता है आपको आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड से भी आर्कएंजल माइकल आए हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कुछ मैसेजेस टेलीपैथिकली आपकी तरफ भेजना चाह रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं। एंड नाउ ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बोला ना कि बहुत ऐसे रहते हैं आपके पर्सन कि भाई एक आधा ही कोई फ्रेंड हुआ या एक आधी कोई फ्रेंड हुई, उससे बात कर ली, बस लोगों पे ट्रस्ट ना करा, हर कुछ जो भी बात करनी है वो उस फ्रेंड से कर ली, और फिर जो है सोचते ही रह गए कि अब करें तो क्या करें। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये थोड़ा सा खुलकर जीना, ठीक है ना, थोड़ा सा अपनी एक्सप्रेस करना, जो चीज़ें छुपा रखी थी, जो फीलिंग्स छुपा रखी थी, जो शायद हो सकता है फ्लर्ट भी ना करते हो, उन चीज़ों में थोड़ा सा लाइट हो जाना, ठीक है। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए टावर की एनर्जी दिख रही है, सक्सेसफुल आउटकम की एनर्जी दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपकी फोटोग्राफ्स इस आईफिल टावर के आसपास है, वो बहुत देख रहे हैं या चाहते हैं इस जो है विजिट करना आईफिल टावर को, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए आईफिल टावर की एनर्जी ऐसा लग रहा है जैसे फोटोग्राफ है किसी की वहाँ के लिए, ओके। और टावर कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो एक ऐसी इमारत खड़ी कर रखी थी ना आपके और अपने बीच में कि ये नहीं बताना, वो नहीं बताना, इस चीज़ को छुपा लो, उस चीज़ को छुपा लो, कहीं ना कहीं वो डिस्कस करना चाह रहे हैं अबाउट समथिंग, ओके। देखो
कि भी मुझे मैं तो किंग हूँ, मुझे नहीं बात करनी, मैं तो क्वीन हूँ, मुझे इसको इतना एक्सप्रेस नहीं करना है। बट अभी ऐसा लग रहा है कि उसको नाइट एनर्जी में आना है। नाइट की एनर्जी क्या है? एक्शन लेने की एनर्जी, जो मैंने बोला भी कि वो खुलकर अभी थोड़ा सा एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ठीक है, नेम इनिशियल्स देखते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन और फैमिली सिनेरियो चेक करेंगे। सो आपके पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स चेक थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। कलेक्टिव, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। कलेक्टिव, न्यू ईयर पे जो है मैं 2 डेज़ की टाइमिंग रख रही हूँ, 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी। जब आप 2 दिन अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एक दिन में रीडिंग नहीं बुक कर पाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि आज रीडिंग बुक होनी है। ठीक है, सो 2 दिन की रीडिंग बुकिंग ओपन रहेगी, 31 दिसंबर को भी और 1 जनवरी को भी। ठीक है, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है इस समय। ये भी डिस्टेंस में है भाई, इन लोगों के बीच में भी डिस्टेंस है। यस, इन लोगों के बीच में हो सकता है इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यस, अभी मैं इमोशनल डिस्टेंस की डिस्टेंस है इमोशनली। ठीक है, ये लोग बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉज एनर्जी में है। एंड हो सकता है कि अपने अपने आप को खुश करने में लगे हुए हैं, अपने अपने आप को जो है ना किसी तरीके से कंप्लीशन में लाने में लगे पड़े हैं, और एक दूसरे के साथ ज़्यादा। ठीक है, तो मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। और ऐसा हो सकता है कि इन लोगों के बीच में वैसे ही डिस्टेंस है, और अगर ये अनमैरिड है तो बहुत दूर तक का नहीं सोच पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, फैमिली मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली टाइमिंग को बहुत बिलीव करती है। फैमिली कहीं ना कहीं अभी राइट नाउ में अपने लिए जो है ना जस्टिस चाह रही है। फैमिली को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। जो सब कुछ हो रहा है ये वो वैसा नहीं है जैसा इन्होंने सोचा था कि सब कुछ होगा। ठीक है, अभी राइट नाउ में थोड़ी चीज़ें इनसे डिफरेंट है, इनकी थॉट से डिफरेंट है, और ये लोग अभी सिर्फ फिलहाल अपने बारे में सोच रहे हैं। एंड येस, अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं। एक्शन इनिशिएट की एनर्जी नहीं दिख रही है, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी दिख रही है। न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं बट डिवाइन टाइमिंग पर, एंड खुद को बहुत ज़्यादा बहुत हद तक हीलिंग, बैलेंसिंग, ग्राउंडिंग इन चीज़ों के साथ जोड़ रखा है। तो मुझे ज़्यादा चीज़ें दिख नहीं रही हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि मैं कहूँ एक्शन ले रहे हैं। समय पर छोड़ रखी हैं चीज़ें। प्रार्थनाएं ज़रूर हैं, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उनको लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो वो अपनी जस्टिस के लिए भी हो सकता है प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, टेक केयर ऑफ़ योर माइंड, एंड कहीं ना कहीं अपने आप को जितना हो सके बैलेंस में लेकर आओ। रेस्ट करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपनी ब्यूटी को अप्रिशिएट करो, अपने माइंड को अप्रिशिएट करो, अपने हार्ट को अप्रिशिएट करो, अपने आप की छोटी छोटी जो एक हमारी आदतें हैं, जो अच्छी आदतें हैं उनको अप्रिशिएट करो। जो अच्छी आदतें नहीं हैं उनको कट ऑफ करने की कोशिश करो। अपने ऊपर काम करो डार्लिंग्स, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। दोनों तरफ बटरफ्लाई है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। चेंज योर सेल्फ, बेग मत करो, भागो मत, किसी के पीछे चेज मत करो किसी को। अपने आप को हील करो और अपने आप को अप्रिशिएट करो। जहाँ तक भी पहुंचे हो ना, खुद को अप्रिशिएट करो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।